Students, welcome to the video series of subject OOPS. We are in the third unit, that is extending classes using inheritance. So today's our topic is single level inheritance. Course outcome mapped is implement inheritance in C++ programs. Previous topic of our inheritance unit was visibility modes in inheritance. Visibility modes यानी ही एक्सेस स्पेसिफायर जो हमने देखे थे सेकंड यूनिट में. So what we have studied in previous video, what are access specifiers और visibility modes. Access specifiers या उसी को हम कहेंगे visibility modes in inheritance. Access specifier उसको कहेंगे हम in classes and objects. तो ये हमने देखे थे. उसके बाद different types of access specifiers या visibility modes जो है, जैसा classes and objects में हम दो ही access specifiers यूज़ करेंगे, that is private and public. और विजिबिलिटी मोड्स इनहेरिटेंस में 3 टाइप्स की रहेंगी, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड वाला ही हम जनरली यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस में. और स्कोप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स और विजिबिलिटी मोड. स्कोप मीनिंग वो अगर स्पेसिफिक अगर प्राइवेट या पब्लिक या प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किए तो उसका स्कोप यानी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोग्राम वो कहाँ पे या किस टाइप से हम उसको यूज़ कर सकते, वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे. सो टुडेज अवर टॉपिक इज फर्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. सो व्हाट इज वी विल स्टडी व्हाट इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को एग्जाम में कभी कभी सिंगल इनहेरिटेंस करके भी पूछते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होने का है. सिंटेक्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग बेस एंड डिराइव्ड क्लास इन सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ये भी हमको पढ़ने का है. सिंटेक्स यानी बेस क्लास किस टाइप से लिखेंगे और डिराइव्ड क्लास किस टाइप से लिखेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में. उसके बाद हमको देखने का है उसके सैम्पल प्रोग्राम्स, यानी रिलेटेड टू सिंगल लेवल इनहेरिटेंस उसके एक दो सैम्पल प्रोग्राम हम देखेंगे. POs mapped are PO 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 and 10. So coming to what is single level inheritance. Single level inheritance या single inheritance किसको कहेंगे, तो single level inheritance is defined as, कैसे डिफाइन किए हैं हमने single level inheritance को, the inheritance in which a derived class यानी ही हमारा चाइल्ड क्लास, derived class is inherited only from only one base class, यानी एक बेस क्लास से ही अगर हमारा चाइल्ड क्लास बना है, सिंगल बेस क्लास से ही हमारा चाइल्ड क्लास बना है, तो उसको हम किस टाइप का इनहेरिटेंस कहेंगे, उसको बोलेंगे हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. तो डायग्रामेटिकली देखो किस टाइप से रिप्रेजेंट किए. बेस क्लास देखो ये हमारा बेस क्लास है, दिस इज द बेस क्लास या इसी को कहेंगे हम पेरेंट क्लास. और हमारा चाइल्ड क्लास ये हो गया चाइल्ड क्लास. तो चाइल्ड क्लास किससे बना है, सिर्फ एक बेस क्लास से, सिंगल बेस क्लास. ठीक है, ओनली वन क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम वन बेस क्लास. तो इस टाइप का कोई अगर इनहेरिटेंस है तो उसको कहेंगे हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें जो चाइल्ड क्लास है वो किसके थ्रू बना है, सिर्फ सिंगल बेस क्लास के थ्रू, यानी एक चाइल्ड क्लास और उसका एक बेस क्लास या पेरेंट क्लास. तो ये हो गया हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. सबसे सिंपलेस्ट टाइप का है जिसमें एक बेस क्लास रहेगा और एक डिराइव्ड क्लास, या तो एक पेरेंट क्लास एंड वन चाइल्ड क्लास. इन C++ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस बेस एंड डिराइव्ड क्लास एग्जिबिट 1-to-1 रिलेशनशिप. अभी देखो एक ही बेस क्लास है और एक ही चाइल्ड क्लास है, तो उनके बीच का रिलेशन कैसा रहेगा, 1-to-1. ठीक है. नेक्स्ट इज सिंटेक्स. तो सिंटेक्स एकदम सिंपल सिंटेक्स है. बेस क्लास लिखने का है तो लिखेंगे हम क्लास कीवर्ड, क्लास है
बेस क्लास, तो क्लास लिखना जरूरी है। तो क्लास कीवर्ड लिखेंगे सबसे पहले, क्लास नेम, दिस इज नथिंग बट क्लास नेम। ए यानी क्या है हमारा क्लास नेम। फिर क्लास को ओपन करेंगे, उसके अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन लिखेंगे, क्लास को क्लोज किए। तो ये तो हमने पढ़े सेकंड यूनिट में क्लास किस टाइप से बनाने का है। तो दिस इज सिंपल क्लास, कुछ भी नहीं करने का है। बेस क्लास यानी हमारा एक सिंपल क्लास रहेगा जिसके अंदर डेटा मेंबर रहेंगे और मेंबर फंक्शन रहेंगे। मेन है हमारा डिराइव्ड क्लास। तो डिराइव्ड क्लास किस टाइप से बनाने का है, तो देखो कैसे बनाएंगे। क्लास बी, अभी ये बी किसका नाम है, डिराइव्ड क्लास का नाम। सिर्फ ये नाम कुछ भी दे सकते हैं हम, यहाँ पे हमने यहाँ पे ए एंड बी दिए, ठीक है। तो क्लास बी, क्लास बी, अभी ये क्लास बी किसको इनहेरिट कर रहा, वो स्पेसिफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोलन, ठीक है, ये कोलन और एक्सेस स्पेसिफायर। तो इनहेरिटेंस में एक्सेस स्पेसिफायर हमको देने का है पब्लिक, पब्लिक ए, सिर्फ क्लास का नाम, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने प्राइवेट दिए या प्रोटेक्टेड दिए तो वो ये क्लास ए को पेरेंट नहीं मानेगा, या तो क्लास ए के डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस को इनहेरिट नहीं करेगा। और यहाँ पे एक और प्रिकॉशन लेने का है कि एक्सेस स्पेसिफायर के बाद क्लास कीवर्ड नहीं लिखने का, डायरेक्टली क्लास का नाम, यानी कौन से क्लास का, पेरेंट क्लास का या तो बेस क्लास का, ठीक है। और बाकी का सिंटेक्स सेम ही है जैसा हम नॉर्मल क्लास लिखते। क्लास करली ब्रेस ओपन किए, इसके अंदर इसके डेटा मेंबर आएंगे खुद के, उसके मेंबर फंक्शंस आएंगे और क्लास को क्लोज किए और सेमीकोलन, ठीक है। मेन ये है हमारा, इसको फॉलो करने का है। बेस क्लास सबसे पहले तो डिराइव्ड क्लास का नाम, तो क्लास बी, सपोज बी लिए हमने, या तो स्टूडेंट जो तुमको नाम देने का, उसके सामने कोलन, एक्सेस स्पेसिफायर यानी पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, ये तीन ही एक्सेस स्पेसिफायर है हमारे पास। तो यहाँ पे हमेशा प्रिकॉशन लेने का है कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या देंगे हम, हमेशा पब्लिक। पब्लिक क्यों देंगे, पब्लिक जैसे ही देंगे और क्लास का नाम दिए सपोज, तो क्लास का नाम यहाँ पे क्या दिए, ए, तो पब्लिक लिखे है यानी ये क्लास ए के जितने भी डेटा मेंबर है या मेंबर फंक्शंस है ये फुल्ली एक्सेसिबल रहेंगे इन क्लास बी, ठीक है। क्लास बी क्लास ए के पूरे डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को लिख सकता। अगर यहाँ पे मैंने प्राइवेट दिया रहता तो प्राइवेट तो क्लास के बाहर एक्सेस ही नहीं होता कहीं पे, तो क्लास बी यूज़ ही नहीं कर सकता था। प्रोटेक्टेड तो हम दे नहीं सकते, ठीक है। तो क्या देने का है, हमेशा पब्लिक। तो ये था सिंपल सिंटेक्स ऑफ डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम ओल्ड क्लास इन सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एक बेस क्लास बनाए सपोज ब्रांच नाम से, ठीक है। तो क्लास ब्रांच, इसके अंदर इसके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस रहेंगे। अभी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़े हमने सेकंड यूनिट में, दैट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में, ठीक है। क्लास क्लोज किए विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। तो ये हमारा पहला क्लास हो गया, पहला क्लास यानी ही बेस क्लास या पेरेंट क्लास। अभी इसी को इनहेरिट करने का है हमको दूसरे क्लास में, तो क्या लिखेंगे, दूसरे क्लास का नाम। दूसरे क्लास का नाम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, क्लास सब्जेक्ट कोलन, ठीक है। पब्लिक ही देने का है हमको एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक नहीं देंगे तो ये ब्रांच वाला क्लास इसमें सब्जेक्ट क्लास में इनहेरिट नहीं होगा, तो पब्लिक ही देने का है, ये है एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। ये एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो हमने यहाँ पे क्या दिए, पब्लिक। बाय डिफॉल्ट यानी जनरली यानी 99% केस में हमको पब्लिक ही देने का है इनहेरिटेंस का प्रोग्राम जब भी रहेगा। और ये बेस क्लास का नाम, बेस क्लास का नाम क्या था, ब्रांच। तो इससे क्या होगा, ये ब्रांच क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस पब्लिकली एक्सेस रहेंगे टू द क्लास सब्जेक्ट, यानी क्लास सब्जेक्ट वाला जो क्लास है वो इसके अंदर जो भी है उसको फुल्ली एक्सेस कर सकता, ठीक है। तो ये इस टाइप को हम बोलेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है और इसको हम प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। इसमें कंफ्यूज कुछ भी नहीं होने का है। सिंटेक्स देखो सभी में सेम ही रहेगा, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में, मल्टी लेवल में, डिराइव्ड क्लास बनाने का सिंटेक्स
कैसी बनाएंगे डिराइव्ड क्लास? सबसे पहले तो डिराइव्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास का नाम कोलन, उसके सामने पब्लिक, और जो क्लास को बेस क्लास लेने का है या तो जो क्लास को यूज़ करने का है हमको, तो उसका नाम। सैंपल प्रोग्राम एक देखते हैं। तो देखो मार्क्स नाम का एक बेस क्लास बना है। कौन से नाम से बना है हमने? मार्क्स। ठीक है, क्लास मार्क्स। अभी इसके सामने कुछ लिखे हैं क्या? कोलन या कुछ भी नहीं। तो ये हमारा बेस क्लास। पहला जो क्लास लिखेंगे ये ध्यान में रखने का है हमेशा, फर्स्ट क्लास विल ऑलवेज बी अ बेस क्लास। ठीक है, तो क्लास मार्क्स, मार्क्स नाम का क्लास है। इसमें पब्लिक लिखे, इंटीजर मार्क। अभी ये डेटा मेंबर है, डेटा मेंबर को पब्लिक क्यों लिखे? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी डेटा मेंबर क्लास का वो रहता है प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट। ये हमने पढ़े क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में। डेटा मेंबर हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट यानी अगर हमने उसके सामने कुछ भी नहीं लिखे एक्सेस स्पेसिफायर, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद को कैसे कर लेगा? प्राइवेट अगर लिखे तो फिर वो दूसरे डिराइव्ड क्लास में यूज़ कर सकेंगे क्या? नहीं। प्राइवेट वाला सिर्फ वो क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते, क्लास के बाहर वाला कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए इसको क्या दिए? पब्लिक। तो ये ध्यान देने का है, पब्लिक। और इसका डेटा मेंबर क्या लिखे? मार्क 1, इंटीजर मार्क 1। एक मेंबर फंक्शन बनाए वॉइड, ये रिटर्न टाइप। मेंबर फंक्शन का नाम गेट डेटा, डेटा ले रहे हैं हम यूज़र से। सी आउट दिए, एंटर मार्क्स 1, और जो मार्क्स एंटर करेगा उसको हमने इनपुट कराया इनटू द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सी इन। ये फंक्शन क्लोज हुआ, क्लास क्लोज किए, तो ये बन गया हमारा सिंपल बेस क्लास। ठीक है, मेन फोकस या मेन प्रिकॉशन हमको यहाँ पे लेने का है कि इसको क्या देने का है? पब्लिक। अभी कुछ लोगों के मन में सवाल रहेगा कि इसके सामने कुछ भी नहीं दिए, तो मेंबर फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही रहते, उस बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहे? कुछ भी नहीं इसके सामने लिखा, इसका मीनिंग ये क्या है? पब्लिक ही है। ठीक है, अभी देखो डिराइव्ड क्लास बना, तो डिराइव्ड क्लास का नाम क्या दिए? रिजल्ट, क्लास रिजल्ट। ये क्या हो गया? डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास कैसी पहचाने? क्योंकि इसके सामने कोलन दिया है, पब्लिक लिखे, क्योंकि पब्लिकली एक्सेस करने का है ये वाले क्लास को, बेस क्लास को। पब्लिक कीवर्ड यानी ये पूरा क्लास किस में है? मार्क्स नाम का क्लास है, तो ये किसके में अटैच हो जाएगा फिर? रिजल्ट के साथ। यानी इसके अंदर जो भी है मार्क्स के अंदर, वो सभी किसको एक्सेस रहेगा? रिजल्ट क्लास को। ठीक है, तो अभी देखो इसमें दिए हमने इंटीजर मार्क 2। अभी डिराइव्ड क्लास में हम प्राइवेट लिख सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? हमेशा डिराइव्ड क्लास का। इनहेरिटेंस में ये हमेशा ध्यान रखने का है कि ऑब्जेक्ट हमेशा हम डिराइव्ड क्लास का ही बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बेस क्लास का नहीं बनने वाला। तो यहाँ पे हम इसको प्राइवेट ले सकते, या तो नहीं लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, तो प्राइवेट इसमें क्या लिया? इंटीजर मार्क्स या डेटा मेंबर। पब्लिक रीड डेटा नाम से फंक्शन लिया, रीड डेटा में मार्क्स 2 को रीड करेगा, यानी सिस्टम के अंदर लेगा सी आउट एंटर मार्क्स 2 एंड सी इन मार्क्स 2। ये फंक्शन क्लोज हुआ। अभी कैलकुलेट कर रहे हैं और एक फंक्शन लिए कैलकुलेट। कैलकुलेट में क्या हो रहा? एवरेज, एवरेज इक्वल्स टू मार्क 1 इंटू मार्क 2 डिवाइडेड बाय 2, और ये फंक्शन क्लोज किए और क्लास क्लोज किए। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? एक बेस क्लास और एक डिराइव्ड क्लास। और डिराइव्ड क्लास किसको इनहेरिट कर रहा? बेस क्लास को। तो ये सिंटेक्स उसका, डिराइव्ड क्लास रिजल्ट पब्लिक मार्क्स। अभी ऑब्जेक्ट बनाने का, अभी ये क्लास तो लिख के हो गया, पर ये क्लास एग्जीक्यूट होने वाला है क्या? नहीं। क्लास को एग्जीक्यूट अगर कराने का है, क्लास के अंदर के मेंबर फंक्शंस को एग्जीक्यूट अगर कराने का है, तो हमको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे हम? हमेशा क्लास का। तो मेन बनाया हमने, मेन फंक्शन। अभी ऑब्जेक्ट देखो किसका बना है? रिजल्ट आर। रिजल्ट कौन सा क्लास है? ये वाला क्लास, डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास क्या है? रिजल्ट। ऑब्जेक्ट कैसा बनाते हैं? क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम। तो रिजल्ट नाम का क्लास, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? आर।
तो ऑब्जेक्ट बनाया हमने डिराइव्ड क्लास का, दैट इज रिजल्ट आर। अभी क्या किए देखो, आर डॉट गेट डेटा। अभी गेट डेटा किस में है, ये है हमारे कौन से क्लास में है, ये बेस क्लास में, यानी ये वाला फंक्शन है हमारा गेट डेटा को। तो आर ये ऑब्जेक्ट किसको यूज कर रहा है, बेस क्लास के फंक्शन को। क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि ये हमने सिंटेक्स में लिखे है, यानी हमने इनहेरिट किए हैं ये बेस क्लास को इनटू द डिराइव्ड क्लास। तो आर डॉट गेट डेटा, इससे क्या होगा, ये डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट एक्सेस दे रहे हम कौन से बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को। किसके थ्रू दे रहे, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक। ये पब्लिक लिखा है, इसके कारण ये एक्सेस कर सक रहा गेट डेटा नाम का फंक्शन। उसके बाद आर डॉट रीड डेटा, इसके पास जाएगा, यानी पहले गेट डेटा से क्या लेगा, मार्क्स 1 लेगा, रीड डेटा से क्या लेगा, मार्क्स 2 लेगा, नेक्स्ट कैलकुलेट करेगा उसका एवरेज, और लास्ट में रिजल्ट प्रिंट करेगा। MSBT आस्क क्वेश्चंस। ये दूसरा एक सैम्पल प्रोग्राम ले रहे, राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट सिंगल इनहेरिटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर नंबर 1। तो ये MSBT में पूछा हुआ क्वेश्चन है विंटर 19 में। इसको एक देख लेते हैं हम। तो इस टाइप का फिगर दिया है एग्ज़ाम में, और उसके थ्रू हमको इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने का है विद द हेल्प ऑफ C++। तो क्या क्या दिया है देखो। अभी सबसे पहले तो ये इनहेरिटेंस को आइडेंटिफाई करते आने को है। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक क्लास है और एक दूसरा क्लास है, यानी एक बेस क्लास है और दूसरा चाइल्ड क्लास है। तो ये कौन से टाइप का इनहेरिटेंस हो गया, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसको हमको इम्प्लीमेंट करने का है। तो इसमें बेस क्लास कौन सा रहेगा, हमेशा द टॉप वन, दैट इज एम्प्लॉय। टॉप में जो है वो हमारा बेस क्लास रहेगा, और उसको जो फॉलो कर रहा है दैट इज डिराइव्ड क्लास। तो डिराइव्ड क्लास विल बी एम्प्लॉय इन्फो। अभी बेस क्लास के मेंबर वेरिएबल्स यानी डेटा मेंबर्स दिया है, एम्प्लॉय आईडी एंड नेम। मेंबर फंक्शन कुछ भी नहीं दिया, तो हमको हमारे हिसाब से लेने का है। और डिराइव्ड क्लास में मेंबर वेरिएबल दिया, एक ही मेंबर वेरिएबल दिया, दैट इज बेसिक सैलरी। ठीक है, तो ये सिर्फ यहाँ पे डायग्राम स्पेसिफाई किए हैं, और उसके थ्रू हमको प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कराने का है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का। तो सबसे पहला हमारे को कौन सा क्लास बनाना था, बेस क्लास एम्प्लॉय। तो क्या लिखे देखो, क्लास एम्प्लॉय, क्लास एम्प्लॉय, क्लास ओपन किए, पब्लिक, पब्लिक बहुत ज़रूरी है ये देना। ठीक है, मेंबर फंक्शन क्या क्या दिया था वहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर में, एम्प्लॉय नेम कैरेक्टर में। ठीक है, ये बातें अभी हमको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। मेंबर वेरिएबल दिया था तो वही है हमारे डेटा मेंबर्स। तो एम्प्लॉय आईडी अगर है तो उसका इंटीजर, एम्प्लॉय नेम है तो कैरेक्टर। मेंबर फंक्शन नहीं दिया था तो हमने एक मेंबर फंक्शन ले लिए, क्योंकि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, दोनों चीज़ें क्लास के अंदर रहने को होना। ठीक है, तो पब्लिक वॉइड गेट डेटा यानी डेटा लेगा फ्रॉम द यूज़र फॉर पर्टिकुलर एम्प्लॉय क्लास। तो जो डेटा मेंबर लिए इनको इनपुट कराने लगा है, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम, और उसको सिस्टम में लिए विद द हेल्प ऑफ सी इन, और क्लास क्लोज किए। तो ये बन गया हमारा बेस क्लास। अभी हमको बनाने का है डिराइव्ड क्लास, दैट इज एम्प्लॉय इन्फो। किसको इनहेरिट करेगा, इसको। तो कैसे लिखेंगे सिंटेक्स, क्लास एम्प्लॉय इन्फो कोलन पब्लिक, सिर्फ क्लास का नाम एम्प्लॉय। तो क्लास एम्प्लॉय इन्फो ये हमारा डिराइव्ड क्लास हमने बनाया, कोलन दिए, पब्लिक लिखे, पब्लिक से ये पूरा क्लास एक्सेस होगा ये एम्प्लॉय इन्फो को, और क्लास कौन से क्लास को लिए, बेस क्लास को, दैट इज एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, फिर तो ये सिंपल क्लास बनाए, पब्लिक में लिखे इंटीजर बेसिक सैलरी। ठीक है, पब्लिक, ये पब्लिक नहीं लिखे तो भी चलेगा बाय डिफ़ॉल्ट, इसको प्राइवेट भी रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया रीड डेटा।
रीड डेटा किसको रीड करेगा, एम्प्लॉय सैलरी को। ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी के लिए वेरिएबल लिए थे हमने बेसिक सैलरी, जो यहाँ पे लिया है वही हमको वेरिएबल लेना पड़ेगा। और शो किए डेटा को, शो डेटा किसको किसको किए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी। अब ये एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम इसमें है, तो वो हमको मिल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ गेट डेटा फंक्शन, और फिर उसको शो कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमको ऑब्जेक्ट बनाने, ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, डिराइव्ड क्लास का। डिराइव्ड क्लास कौन सा है, एम्प्लॉय इन्फो, तो emp_info और ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, मेन फंक्शन। ऑब्जेक्ट देखो किसका बनाया है, डिराइव्ड क्लास का, एम्प्लॉय इन्फो का, एम्प्लॉय इन्फो इन। ऑब्जेक्ट हमेशा डिराइव्ड क्लास का ही बनाना पड़ेगा, उसको ही करना पड़ेगा हमको। ठीक है, इन्फो इसका ऑब्जेक्ट कुछ भी XYZ, तो यहाँ पे ई लिए, तो ई डॉट गेट डेटा। अभी गेट डेटा कहाँ पे है, बेस में, बेस क्लास में, तो इसको एक्सेस कराएंगा। ठीक है, गेट डेटा से क्या लेगा, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम, तो ये आ गए इसके पास। उसके बाद रीड डेटा करेंगे, तो रीड डेटा से क्या मिल जाएगा उसको, एम्प्लॉय सैलरी। और उसके बाद शो डेटा के पास जाएगा, तो एम्प्लॉय आईडी पहले ही उसको मिल गया था गेट डेटा से, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। रीड डेटा से उसको क्या मिल गया, बेसिक सैलरी, तो इसको ये तीनों को वो शो करेगा गेट CH। आउटपुट दिखने के लिए स्क्रीन के ऊपर, और क्लोज करेंगे। ये सिंपल कोई प्रोग्राम है 4 मार्क्स का, कुछ भी नहीं है प्रोग्राम में, सिर्फ हमको क्लास क्रिएट करते आने को ना, क्लास हमको क्रिएट करते आता है अच्छे से। क्लास क्रिएट हो गया, फिर उसको इनहेरिटेंस देने का है, सिंगल इनहेरिटेंस, तो ये पार्ट सबसे मेन है इसमें। डिराइव करते हुए आने को होना हमको क्लास, बेस क्लास को, और फिर तो सिर्फ डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमको मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करने का है विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। MSBT आस्क क्वेश्चन है, डिफाइन सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, गिव द सिंटेक्स ऑफ डिफाइनिंग अ डिराइव्ड क्लास। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम हमेशा एक प्रोग्राम कंफर्म है MSBT एग्ज़ाम में, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का। उसी टाइप का कोई भी दूसरा डायग्राम दिया रहेगा और उसको हमको इनहेरिट कराने का है। So what we have learned today, what is single level inheritance, syntax for implementing base and derived class, and sample programs. So thanks for watching the video lecture. नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस अगर अच्छे से आ गया हमको, तो मल्टी लेवल उससे भी ज़्यादा इजी है। मल्टी लेवल में दो से ज़्यादा क्लास बनेंगे, यहाँ पे 2 ही क्लास बने थे, वहाँ पे मल्टी लेवल में 1 2 3 4 जो भी लेवल्स है उसके हिसाब से क्लास बनेंगे।